महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। आदरणीय हमारे संचालक जी एवं समस्त माताओं, देवियों एवं भगवत कथानुरागी सज्जनों, आइए सांकेतिक रूप से वहीं पर चलते हैं। दिव्य वाणी का विषय नहीं है, तथापि संतों ने जैसा कहा है, शास्त्रों ने जैसा कहा है, श्रुतियों स्मृतियों ने बताया है, उनका आश्रय लेते हुए, उनका जूठन प्रसाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान की कथा में जो कुछ कहा जाए वो सब ठीक है। कथा अनंत है, सभी जानते हैं। अब अनंत को वाणी में कैसे समेटा जा सकता है, सीधी सी बात है। तो ये ही ठीक है, ऐसा नहीं, ये भी ठीक है। जितने भी आदरणीय सज्जन कथा करते हैं, राम नाम लेते हैं, वे सभी पूज्य, एक आदमी सभी पूज्य, सभी की कृपा प्रसाद हम सर पर धारण करके वाणी को कर रहे हैं। दिख रहा निज मातई अद्भुत रूप अखंड, दिख रहा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये पात्रता सतरूपा जी के हृदय में उत्पन्न हो गई थी। कल बताया गया था कि श्री भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। श्री ठाकुर जी ने माता को अखंड और अद्भुत अनंत रूप का दर्शन कराया, और यह दर्शन अच्छा, इसका वर्णन जो है वो वाणी से हो नहीं सकता है, लेकिन गोस्वामी जी को अनुभव है। वो कहते हैं शिव जी को अनुभव है। जो वास्तव संत है वो यही कहता है कि हम नहीं कह रहे, शिव कह रहे हैं। यहाँ पर आत्यंतिक जीव के जीवत्व के अहंकार का लोप हो जाता है और भगवान की आम ब्रह्मास्मि प्रकट हो जाती है। मैं करता हूं तो तू भी करता है। राजेश्वराम जी कहते थे कि पित्तो तू मैं होनी, निश्चित ही होनी। कभी कभी कथा के मंच भी अखाड़े बन जाया करते हैं, तो इसीलिए बनते हैं। ये बड़े एकांत और शांत का चिंतन है, बड़ी भगवत कृपा, सद्गुरु कृपा। तो कथा के विषय में जैसे भी जो कोई कहता है वो सब ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब आनंद है। तो इस पात्रता का प्रकट होना, अच्छा प्रकट तो सभी है। देखो ये भक्ति तब टिकती है, भक्ति जब तक अनपायनी बनती नहीं बनती है। अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरुह,
आदित्य भंगा। एक ऐसी भक्ति है जो आती और जाती है, इसलिए इसको सदा सेवन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की स्थिति ऐसी है, आती और जाती। कथा का चिंतन है तो जब तक कथा के क्षेत्र में रहते हैं तब तक यह सब आता है और जाता है। कितना प्रभाव पड़ता है? कारण है बुद्धि के स्तर तक सुनी गई, सुनी समझे का मतलब है बुद्धि से संबंध, संकेत है बुद्धि से। और मज्ज ही अति अनुराग, यहाँ स्नान हुआ तो वो प्रेम सरोवर प्रकट हुआ। अच्छा, कौन सा प्रेम सरोवर प्रकट हुआ? शिव जी वाला, हरिओम, ऐसा नहीं। हम इस विषय पे बोलना चाहते हैं कि भक्ति की भूमि कैसे बने। तो भक्ति की भूमि के लिए सबसे पहले नित्य और अनित्य का बोध होना जरूरी है, बुद्धि नहीं, बोध। हमारे महाराज जी कहते हैं सतत बुद्धि हो जाए, नित्य और अनित्य, ये अनित्य है, क्षणिक है, मिटने वाला है, ये अनंत है। जैसे भगवान की कथा अनंत, भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम की चर्चा, उसका स्मरण, ये अनित्य है, ये नित्य है, ये नित्य है। जगत की ऐन्द्रिक वस्तुएं, अच्छा अब देखो, श्रवण इंद्रियों के द्वारा शब्दादि जितने भी विषय हैं वे भी भगवान की कथा से नित्य ही हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। तो नित्य और अनित्य का बोध अगर हो जाए, बुद्धि में नहीं, बुद्धि में तो बहुत लोगों को होता है। अब देखो, कोई किसी का शरीर पूरा होता है तो बात है, और बड़ा ज्ञान सुनाते हैं। कुछ बार महाराज जी क्या करते थे कि बड़ा ज्ञान सुनाते हैं। गीता के श्लोक सुना डाला, भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय। हम ये बोल रहे हैं कि भक्ति टिकती क्यों नहीं है? आती तो है लेकिन चली जाती है, क्योंकि बोध में नहीं है। तो ये शरीर कपड़ा है, आत्मा नित्य है, आत्मा अक्लेद्य है, अनाम है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, इत्यादि 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 इत्यादि। अच्छा, बुद्धि तो सभी को मालूम, सामने बिजन वाला बेचारा चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इनके यहाँ जब कुछ हो जाता है तब वो भी यही सुनाने पहुंच जाता है। और देखो, दोनों दुखी की दुखी, दोनों दुखी के दुखी। लेकिन अब एक बात और हम कहना चाहते हैं कि मणि चाहे कीचड़ में पड़ी हो अथवा वो सुंदर शोकेश में रखी हो, लेकिन मणि की स्वयं की तो कीमत हो नहीं सकती, कम नहीं हो सकती। जो कीमत वहां पर, बस जरूरत इसकी है कि कोई उसका ग्राहक मिले। तो कहीं पड़ी हुई है तब भी उतनी कीमत है। तो मेरी समझ में साधन तो प्रारंभिक की स्थिति है, साधन भक्ति धारण करके इसे साध्या में बदलना चाहिए, इसे बौद्धिक नहीं होना चाहिए। अंत में एक कहना चाहते हैं, इसका संबंध हृदय से होता है, बुद्धि से नहीं। लिखा पढ़ा सहायक होता है, कभी कभी लिखा पढ़ा ही समस्या बन जाता है, बड़ा चक्कर है। अच्छा, धर्म की गति बड़ा दुर्लभ है, धर्म पर कोई चल ले ये बड़ा मुश्किल है। बड़ी सत्यता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब धर्मराज धर्म पर नहीं चल पाया, धर्माचार्य ने द्रौपदी को नहीं बचा पाया, तो इसलिए शास्त्रों और श्रुतियों में आया है, वासुदेवा परम धर्म, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम
पावन मखा, हरि से संबंध जुड़ जाए, किसी प्रकार से जुड़े। और इसमें सरलतम दो ही मार्ग है, या तो भगवत कथा, और कथा भी ऐसे महापुरुषों के द्वारा हो, या निवृत्ति की चर्चा हो रही, वैसे तो कथा कल्याणकारी है। पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचिरा करनाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उदारी। भुसुंडी रामायण के इसलिए चौपाइयां लेनी, क्योंकि भुसुंडी जी को भी ऐसा ही दर्शन हुआ था। हाँ, श्री ठाकुर जी ने कराया, देवभूति जी को भी कराया, कौशल्या जी को भी कराया। इस दर्शन के बाद में फिर कुछ भी शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं। बिल्कुल जीव जो है चिंता मुक्त, तो चिंतामणि आती है तो जीव चिंता मुक्त हो जाता है। भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं। जब मेरी भक्ति प्रवेश करती है जीव के हृदय में, हाँ, तो दूसरा साधन बहुत अच्छा है, और भी अच्छा है। भगवत कृपा पात्र संत और भक्तों का संग, ये केवल हो जाए। लिखने पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं, बहुत पढ़ने से सतोगुणी सूक्ष्म अहंकार जरूर ही हो जाता है। ये हम नहीं कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं। मलुक पीठ वाले महाराज जी से कभी दर्शन हो तो पूछ लीजिए, सिद्ध कथावाचक है कलिकाल में। पूज्यपाल स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज हमारे यहाँ कभी कभी आया करते हैं, गंगा तट पर एक मंदिर का भी निर्माण करा रहे हैं। ये हम सब पर बड़ी कृपा है, ये भगवती की कृपा है। तो संत का अगर टच कहीं हो जाए, उनमें दृढ़ निष्ठा हो जाए उनके वचनों पे, असल बात उनकी जो वाणी निकलती है वो भगवताकार हो जाती है। वो वाणी बोधमय है, बुद्धिमय नहीं, बोधमय। और श्रवण में अगर पड़ेगी तो ये बीज व्यर्थ नहीं जा सकता है, निश्चित ही हृदय में हलचल मचाएगी, और हलचल ही नहीं मचाएगी। आइए आगे चल करके जब कथा करेंगे तो सिस्टम के संबंध में बोलेंगे कि अंदर का सिस्टम क्या, ज्ञान और भक्ति की प्रक्रिया क्या है सिस्टम में। आत्मा तो नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, अक्लेद्य है, अनाम है। अच्छा, ज्ञान स्वरूप है, उसको ज्ञान कैसे, तो ये तो बात बेकार है। जो हमारा सिस्टम है सूक्ष्म सिस्टम है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म सिस्टम है। अंदर का शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, किस तरीके से, किस प्राशिश से, और जो सुनाएंगे भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आपको शास्त्रों में जरूर ही मिल जाएगा कहीं ना कहीं। एक बात तुम्हें बताएं, जो सच्चा संत होता है उसकी विधि व्यवस्था सब खत्म हो जाती है। दत्तात्रेय पिंगला नाम की वैश्या के सामने पहुंच जाता है। रामकृष्ण परमहंस वैश्या के घर घुस जाते हैं। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन जब वो वैश्या निकलती है, आज विवेकानंद जी का उत्सव था, वहां में 2 मिनट गया था, सी बात है। सच्चा संत जो, अच्छा ये सब वही है जिसे हम लोग धर्म और अधर्म की दृष्टि से, लेकिन प्रारंभिक रूप में भक्ति कुछ नहीं रखती है, सब न धर्म रखती है न धर्म रखती है। भक्ति हुई ठाकुर जी को ला करके हृदय में स्थापित कर देती। संत प्रवेश कर जाता राम कृष्ण परमहंस वैश्या के यहाँ, घंटों कुंडी लगा, और कुंडी भी लगा लेते। कुछ दिन लोगों ने कहा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वैश्या परम संत बन गई। अविरल अश्रु प्रवाह उनका होता रहता था।
श्रुतियां तो है ही, लेकिन संतों का बहुत महत्व है। श्रुतियां सागर है, समुद्र है। अच्छा, कथा जो है ये भगवत स्वरूप भी है। त्रिविदिता पुत्रा सकुति राम स्वरूप सिंधु समुआ। हमें एक बार बताओ, समझ आ रहा है? लेकिन चलो, समुद्र का जल खारा होता है, खारा, सीधे कोई नहीं पी सकता है। लेकिन डिस्टिलाइजेशन वाले प्लांट में अगर वो जल डाल दिया जाए और उसका आसुतीकरण हो, डिस्टिलाइजेशन हो, सब पी लेते हैं। संतों के हृदय में श्री ठाकुर जी निवास करते हैं, जा ही नहीं सकते। भक्ति सूत्रों नद्धा, भक्ति रूपी डोरी में बंध जाते हैं श्री ठाकुर जी। अच्छा ठीक है, संतों का सानिध्य हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता लगे कि हृदय में कुछ भक्ति प्रकट भी हुई है? क्योंकि कौशल्या जी को तो इंगित नहीं किया जा सकता इंगित, लेकिन साधना की चर्चा तो की जा सकती है इस माध्यम से। नित्य और अनित्य का बोध हो, नित्य बोध करना चाहिए 24 घंटे। सामने देखो, चिंतन किया करो कि क्या ये अनित्य तो, ये नित्य अनित्य तो नहीं। निगोड़े बालों ने नहीं माना, सफेद हो गए, ढाई लगाते हैं। शरीर ने ही नहीं माना, वृद्धावस्था आ गई, कभी नहीं चाहता वृद्धावस्था आए, रोग आ गया। रोग से कहो कि रोड पर टहलो, क्या कभी टहलेगा? इसलिए इसे रोग मंदिर मात्रम कहा गया। श्रुतियों, जब तक नित्य और अनित्य का बोझ नहीं होगा तब तक ये भक्ति टिकेगी नहीं। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि पता कैसे लगे? गदगदाद्रवते यस्य चित्तम, श्री ठाकुर जी स्वयं को समझा रहे हैं। उद्धव जी परम भागवत है, उनके बीच की चर्चा है। क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही भगवान का अखंड और अनंत रूप का जीव को दर्शन होता है। अच्छा, दर्शन तो इंद्रियों से ही होगा, रूप का दर्शन आप ही तो करेंगे ना। अब यहाँ पर देखिए, विचित्र बात है, अनित्य से नित्य का दर्शन। अनित्य नित्य की पकड़ में कैसे आ सकता है? आ सकता है क्योंकि जिसे आप अनित्य समझ रहे हो वो भी नित्य ही है। पहले विवेक के माध्यम से अलग अलग दिखाई पड़ता है, बात के सब एक हो जाता। अच्छा, ये सब लोग ध्यान करें, अच्छे व्यक्ति से तो सब प्यार करते, बुरे व्यक्ति से कोई प्यार करता है? केवल संतों को छोड़ भगवान भी दंड दे देते। संत और हमारी किशोरी जी बड़ी करुणामयी है। यहाँ पर किशोरी जी का तात्पर्य है पराभक्ति। उद्धव जी से सत्संग करते हुए कहते हैं, वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्तिवीक्षणं हसितं क्वचिच्च विसज्य उदगायति विलज्य उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। कल इसका अर्थ हो चुका था, वाणी गदगद हो जाती है। मतलब जो ऐन्द्रिय की देवता है बाहर खड़े हो जाए। सूर्य देवता है ना, इस प्रकार से वर्णन है शास्त्रों में। तो ये सब कानों की दिशाएं हैं, जिह्वायाम सरस्वती, ये सब है, बाहर खड़े हो जाते।
क्यों बताएं, 8 लाइन जब जुड़ती है, एक 8 लाइन पहले चलती थी, एक मंत्री थे और गए तो उन्होंने कहा हमारे 8 लाइन है सचिवालय में। 8 लाइन का मतलब कि जब 8 लाइन जुड़ती सभी लाइन इकट्ठी, तो श्री हरि से जब हृदय जुड़ता है तो जितनी लाइनें हैं देवता एवता संसार अंसार सब कट जाता है। लेकिन टिकेगा तभी जब नित्य और अनित्य का बोध हो जाएगा। गदगदा पहला लक्षण है, वाणी गदगद हो जाती है। द्रवते यस्य चित्तम, यहाँ से प्रारंभ होता है भक्ति का। द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवित हो जाता है। ये चित्त नाम का विभाग है, इसमें बहुत कुछ हमें कहना है, नहीं का तो खेल है। बुद्धि तक का ज्ञान आता है चला जाता है, मन का संकल्प विकल्प में निपट जाता है, लेकिन चित्त का मतलब है ये बनी रहती है और सिस्टम में आते ही बजने लगती है। यहाँ तक चित्त रूपी में, अच्छा भगवान शिव जो है वो चिदाकाश है, जीव चित्त तक पहुंच सकता है। तो समाधि लगा जाते हैं 87,000 वर्ष की, चलो उधर नहीं। गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मैंने कहा था कि सिस्टम पर बोलना है, अंदर का सिस्टम, वही सिस्टम तदाकार हो जाना चाहिए बस, और कोई खास बात नहीं। द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ते भीषणम हसितम कुचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्य। अच्छा लज्जा नहीं रहती है भगत को, लज्जा का मतलब है देह धर्म, देहासक्ति, कोई लज्जा नहीं। उदगायति नृत्य तेज, मीरा कोई लज्जा लगी कि हम इतने बड़े राजघराने की बहू है। नरसी को भी कोई लज्जा नहीं, चल पड़ा मस्ती। विलज्ज उदगायति नृत्य तेजा मद भक्ति युक्तो बुबुलम पुनाति। मेरी भक्ति का युक्त ऐसा व्यक्ति जहाँ कहीं पहुंच जाता है, उद्धव जी पूरा भवन पवित्र हो जाता। उद्धव जी ने कहा श्री ठाकुर जी कृपा करके एक बात हमें और समझाओ। अच्छा उद्धव के सब पता है, गोपियों के रंग में रंग हार है, ये गोपी भाव प्रकट होना चाहिए हृदय, सीधी सी बात है। गोपी कृपा करें और उनका थोड़ा सा भाव प्रकट हो, फिर किसी की जरूरत नहीं, वो भक्ति भी नहीं जाती कभी। हाँ कहा कि ये बताओ कि महाराज ये किस प्रकार से उद्धव जी ने कहा, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो प्रोसेस बताने लगे, कहने लगे यथाग्निना हेममलं जहाति मातं पुनः संभजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशे विधूये मद भक्ति योगेन भजते तो माम। जैसे जो बर्फ होता है, बर्फ की सिल्ली होती है, उसके नीचे अगर आग आप जला दीजिए तो जल अलग हो जाता है और उसका मल अलग हो जाता है। जितने भी साधन है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान की वियोग। वियोग लग जाए, ये हरि कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे, संत कब मिलेंगे, कथा कब मिलेगी, कब मिलेगी। कुछ लोग तो होते हैं जिनकी कथा ही जीवन हो जाती है। ये बड़ा अद्भुत प्रयास है आप लोगों का, बहुत सुंदर प्रयास है। अच्छा कुछ जब ऐसा हो जाता है, कथा से इतनी प्रीति हो जाती है, भगवत स्वरूप है कथा ना। अच्छा है तो ये सब भगवत स्वरूप, भगवान का विव्रत रूप है, सब कुछ अच्छा बुरा सब, स्वर्ग नरक वगैरह सब, परंतु हम लोगों को नहीं बोध हो पाता है। तो बहुत दिनों जब कथा से प्रेम हो जाता है तो अगर सामने वाला भी, ये नियम है कि तुम जब जिससे प्रेम करोगे वो आपसे जरूर ही करने लगेगा।
परसों भी ने एक बात कही थी कि जिनमें ज्यादा योग्यता होती है उनका कल्याण ठाकुर जी बहुत जल्दी नहीं करते। इसलिए पूज्यपाद मलूक पीठ वाले कहते हैं कि विद्वान आचार्य यदि कहीं वैष्णव भगवत भक्त मिल जाए तो कोई करोड़ 2-4 लाख से सतोगुणी अहंकार आ जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। एक माँ जो होती है उसका एक बेटा योग्य है तो योग्य बेटे की माँ को चिंता नहीं होती, लेकिन अयोग्य की बड़ी चिंता होती है। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति संत शरण में आता है तो उसका तुरंत उद्धार हो जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं आता है, वो बुद्धि के तर्क के द्वारा अपना समय गंवा देता है। वियोग भक्ति प्रकट हो जाए हृदय में। अच्छा, कथा से प्रेम करोगे तो फिर कथा प्रेम करने लगेगी। सामने वाला जरूर सिद्धांत है कि वो बैठने नहीं देगी रात, ये सूत्र कूद पड़ता है, वो सूत्र कूद पड़ता है, वो कहता है हमें कहो, वो कहता है हमें कहो, वो कहता है हमें कहो, वो कहता है हमें कहो। कथा नकद की बन जाती है, उधार की नहीं रह जाती, हृदय की बन जाती है, पीछा नहीं छोड़ती है। कहते छोड़ दो, उनका तो हृदय में मंच खुला हुआ है, अलौकिक और अद्भुत मंच है। यथाग्निना मलम जाति, जैसे गर्मी के द्वारा बर्फ से मल अलग हो जाता है, शुद्ध जल अलग हो जाता है, वैसे ही अरे मल जो है इस पर बहुत चर्चा करनी है कि कितने मल कहाँ पर है। नहीं कहता सिस्टम की चर्चा करना है। नामातं पुनः संभजते च रूपम। अब चित्त का जब ध्यान होता है तो देखो, भज का अर्थ सेवा अर्थ में भी आया, संस्कृत में डालते हैं लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान भी, आप में भी बहुत से लोग विद्वान है संस्कृत के। सेवा मत में आता है, सेवा धातु से बंधा है। आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद भक्ति योगेन भजत्य तो माम। आत्मा जिसमें ऐसा बोध होता है, आत्मा में कभी मल हो नहीं सकता है। अच्छा, बहुत सी चीजें तो जीव ने खुद ही अपने को बांध लिया है सब। यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। आत्मा का परिमार्जन होने लगता है, किससे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। मेरी पुण्य गाथा का श्रवणाभिधान होने से, टिक जाने से। ये सगुण भक्ति है, ये भक्ति की अंतिम अवस्था है। वैसे भक्ति का साध्या, भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। प्रेम उत्पन्न हो जाता है अद्भुत। हम प्रेम किससे करते हैं और क्यों करते हैं तो कोई पता नहीं लगता है, कोई लक्ष्य नहीं। एक बात और आदरणीय जाल सिंह जी बताना चाहते हैं, इस प्रेम में प्रलापावस्था भी हो जाती है। प्रलाप माने विधि सहित न बोलना। कभी कभी बिना विधि के ऐसा लगेगा कि ये धर्म से विपरीत बोल रहे। 10 महादशाएं प्रेम की हैं। दशरथ जी ने कहा 14 दिन घुमा करके लाना। 14 क्या 14 दिन और 14 वर्ष विधि में एक जैसे हो सकते हैं? श्री ठाकुर जी से प्रलापावस्था प्रकट हो गई। विधि जो है वो सत्य नहीं है, लेकिन भक्ति की कोई भी अवस्था है उसे परम सत्य भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसी
इसीलिए ज्ञानी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी के 2 श्लोक सुन करके प्रेमी परमहंस बन गए। प्रेमी परमहंस बड़ा अद्भुत है।